मेरा जिगरी दोस्त है, भाई मुझे टास्क मिला है, चले। लाहौर में टीम सरेआम की बड़ी कार्रवाई। आपका नाम क्या है? रमीज कमांडो। एक बच्ची लाके हैंडओवर कर रहे हैं, उसके बदले में 6 लाख रुपए ले रहे हैं। इकरार तो मेरा जिगरी दोस्त है, मेरे कहने पे रेड करता है। सारा मामला झूठ में मबनी था। यहाँ कितने बच्चे हैं? 65। 24 घंटे हम उनकी निगरानी में रहते हैं। टीम सरेआम ने 12 मोकमी बच्चियां बाजियाब करा दी। ये बच्चा कितने में बेचा आपने? नहीं बेटा, मैंने कोई भी नहीं बेचा। ये देखें। तो ये बताएं कि कहाँ तक दे सकते हैं? 50 लाख। ये बच्ची किधर से आई है? वो बच्चे तो बस मैं अपने जिम्मेदारी से दी थी ना, बहुत मजबूरी था कि मुझे कोई हेल्प मिल जाएगा। हम उन्हें जान से मार दें, वो तो है, काट दें, वो तो है, जला दें, बेच दें, वो तो है। कितने दिन की है? ये 2-3 दिन की बता रहे हैं। बच्ची का एडवांस कितना लिया है अभी तक? 2 लाख रुपए दिए। शर्म नहीं आ रही उसको? बगैर माँ के 3 दिन की बच्ची को तुम लेके आए हो, बेगैरत लोगों। हमारे खुद वर्कर हैं, वो खुद ही फेंक देते हैं, मैंने खुद आंखों से भी देखे फेंकते हुए। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई 25वां बच्चा होगा। ये कल पैदा हुआ है। ये छोटी सी गुड़िया 26 दिनों की हो गई है। ये बच्चे जो हैं वो हैं किसके वैसे? इंसान। उस मुआशरे पर खुदा की रहमत कैसे नाजिल हो सकती है जहां बेटियां भेड़ बकरियों की तरह बेची जाती हों? उस खित्ते पर खुदा कैसे मेहरबान हो सकता है जहां सड़कों पर गाजर मूली की तरह बच्चियों की नीलामी होती हो? और उन लोगों से खुदा कैसे राजी हो सकता है जिन लोगों में लड़कियों की खरीदो फरोख्त मामूल की बात बन जाए? पिछले कुछ अरसे में टीम सरेआम 1 दर्जन के करीब प्रोग्राम्स कर चुकी है जिनमें बच्चों और बच्चियों को लाखों रुपए के इवज बेचने वालों को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया गया है। और आज के सरेआम में भी आप देखेंगे कि किस तरह बच्चे फरोख्त करने वाला माफिया न सिर्फ ये कि एक बच्ची को 6 लाख में सरेआम फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, बल्कि टीम सरेआम ने बच्ची को बेचने वाले शख्स के उकूबत खाना नुमा घर से मजीद 12 बच्चियों को बाजियाब करवा लिया जिन्हें निहायत गंदे और गलीज माहौल में रखा गया था। इन बच्चियों को बाजियाब करवाना तो अपने आप में एक चैलेंज था ही, लेकिन इनकी बाजियाबी का पहला कदम यानी 6 महीने की बच्ची को इस गैंग से बचाना अब तक का शायद सबसे ज्यादा पुरखतर और दुश्वार स्टिंग ऑपरेशन था। इससे पहले बच्चे बेचने वाले गैंग्स को टीम सरेआम ने डील के बहाने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, मैटरनिटी होम्स में या उनकी गाड़ियों को चारों तरफ से अपनी गाड़ियों से ब्लॉक करके पकड़ा था। लेकिन इस बार 6 महीने की बच्ची को बेचने वाले गैंग ने हमें एक ऐसा चैलेंज दिया जिसने एक बार तो पूरी टीम सरेआम को चकरा कर रख दिया था। 6 लाख रुपए के इवज नन्ही बच्ची को हमारे हवाले करने के लिए इस गैंग ने लाहौर के 2 से 3 मकामात तब्दील किए और आखिर में हमें हफीज सेंटर के सामने आने का कहा। हफीज सेंटर के सामने सड़क के ऊपर पैदल चलने वाले लोगों के लिए सड़क क्रॉस करने के लिए एक ओवरहेड ब्रिज है। इस गैंग का कहना था कि वो इस ब्रिज के ऊपर बच्ची को हमारे हवाले करेंगे। आखिरी वक्त में बच्चा बेचने वाले इस गैंग की इस चाल ने हमारे औसान खता कर दिए थे। एक तो ये इस ओवरहेड ब्रिज से हमारी सारी नकलो हरकत की मुकम्मल निगरानी कर सकते थे, और दूसरा ये कि किसी भी एक जानिब से कार्रवाई की सूरत में ये सड़क की दूसरी जानिब उतरकर आसानी से फरार हो सकते थे। इन लोगों ने शायद कई दिन पहले से ये प्लानिंग कर रखी थी, जबकि हमारे लिए ये अचानक और चौंका देने वाली सूरत हाल थी। चूंकि इन्होंने मुख्तसर वक्त में दूसरा तीसरा मकाम तब्दील करके हमें धोखा देने की कोशिश की थी, सो हमारे लिए फौरी तौर पर मकामी थाने की पुलिस को अरेंज करना निहायत मुश्किल था। अभी हम इस मुश्किल से ही नबुर्दाजमा हो रहे थे कि इस माफिया ने पैदल क्रॉसिंग के लिए बने हुए पुल पर बच्ची बेचने की शर्त रखकर हमारे पैरों तले से जमीन खींच ली थी।
हमें लगने लगा था कि बच्चे बेचने वाले गैंग ने जिस कदर तैयारी कर रखी है, हम शायद आज इस मासूम बच्ची को बाजियाब नहीं करवा पाएंगे। हमारी बदकिस्मती ये थी कि पहली चाल चलने का ऑप्शन बच्चे बेचने वाले इस गैंग के पास था और हमारे पास रद्देअमल के लिए वक्त ना होने के बराबर था। लाहौर की तेज तरीन मेन बुलेवार्ड के ओवरहेड ब्रिज पर बच्ची बेचने का मंसूबा इस माफिया की बेहतरीन चाल थी, लेकिन टीम सरेआम ने इस चाल के जवाब में क्या स्ट्रेटजी अपनाई और इस बच्ची को किस तरह से बाजियाब करवाया, ये आप अभी कुछ ही देर में जानेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि टीम सरेआम इस गैंग तक पहुंची कैसे। बच्ची खरीदने की ये डील कराची से शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में 13 बच्चियों की बाजियाबी पर खत्म हुई। टीम सरेआम को एक मुखबर के तवस्सुत से खबर मिली थी कि कराची में बच्चे बेचने वाला एक ऐसा गैंग सरगर्म अमल है जो पूरे पाकिस्तान में बच्चे और बच्चियां बेचने का मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहा है। टीम सरेआम कराची के नुमाइंदे ने इस गैंग के एक फ़आल रुकन अहमद उर्फ रमीज कमांडो से मुलाकात की। इस शख्स ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि वो बहुत सारे बच्चे और बच्चियां फरोख्त कर चुका है और उसके पास इस वक्त लाहौर में एक बच्ची बराए फरोख्त है। अहमद उर्फ रमीज कमांडो एक दिलचस्प कैरेक्टर था। इसने हमारे ही नुमाइंदे पर अपनी धाक बिठाने के लिए हमारा ही नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका कहना था कि इकरारुल हसन मेरा जिगरी दोस्त है, जब तक मैं ना कहूं वो कहीं कोई प्रोग्राम नहीं करता और मैंने इकरारुल हसन के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। मीडिया वाले मेरे दोस्त हैं, ARY वाले, इकरारुल हसन मेरा जिगरी दोस्त है। अच्छा, इकरारुल दोस्त। हाँ, इकरारुल हसन ने वो लास्ट टाइम छापा मारा था वहाँ पे। कहाँ पे? लाहौर में मारा था। हाँ, तो आप तो जाते रहते हैं ना लाहौर। इकरारुल हसन इसका नंबर बात होती रहती है इसके बाद। अच्छा, मेरा दोस्त है, बहुत पुराना। अच्छा, मैं मुझे कोई भी अगर धमकी देता है ना कि मीडिया है ये, मैंने जिस मीडिया वाले को बोल दिया मेरा नाम जो चलता है वो रमीज चलता है, मतलब रमीज का ही नाम। मैंने इसके पास बड़े छापे मारे हैं। गया भाई घर? हाँ, इसको छापे मारे। मैं वो नहीं हूँ भाई, रमीज कमांडो हूँ। अहमद उर्फ रमीज कमांडो टीम सरेआम और मुझसे अपने झूठे ताल्लुकात की कहानियां शायद इसलिए सुना रहा था कि सामने वाला अगर किसी मीडिया टीम से है या किसी इदारे या एजेंसी से है तो शायद एक सहाफी और मीडिया टीम से इसके ताल्लुकात की झूठी कहानी सुनकर मोहतात हो जाए। इसका कहना था कि लाहौर में जो लोग बच्ची फरोख्त कर रहे हैं, मैं खुद उन्हें कई बार फरोख्त के लिए बच्चे और बच्चियां फराहम कर चुका हूं और ये पहला मौका है कि मैं उनसे बच्ची खरीद कर आपको दूंगा। वहाँ तो कोई इशू नहीं है उसकी टेंशन। कितने फाइनल कुछ कम कर रहे हैं फाइनल से? नहीं, पैसों पे तो उनकी वही बात होती है, वो मेरे कहने पे कर रहे हैं, वरना तो ये तो दफा दे रहा है, वरना तो उसके बहुत रेट हाई होते हैं। अच्छा, बहुत हाई होता है। उल्टा मैं से ले रहा नहीं होता, उनको दे रहा होता हूँ। पता है जो मैं से ले रहा हूँ। अच्छा, वरना आप इनको बच्चे देते, यानी कि बच्चा आप इनको देते हैं वैसे? ये गलत समझते हैं। हाँ, मासूम बच्चों और बच्चियों को फरोख्त करने वाले बैनुस्सूबाई गिरोह के इस रुकन का कहना था कि हमने बच्चों और बच्चियों के लिए जो कोड वर्ड रखा है वो फाइल है, यानी इन बेज़मीरों के नजदीक नन्हे बच्चों की हैसियत एक फाइल से ज्यादा कुछ नहीं थी। हम लोग ना फाइल बोलते हैं। अच्छा, फाइल बोलते हैं। हम लोग फाइल B फाइल बोलते हैं और G फाइल बोलते हैं। B फाइल का मतलब जी का गलत फॉरवर्ड में बात करते हैं लोग, है ना, इसमें गलत समझते हैं। इस मीटिंग में बच्चे बेचने वाले गैंग के एजेंट ने गैंग के सरगना को वीडियो कॉल पर कनेक्ट किया और सरगना गुलजेब ने हमारे नुमाइंदे को वो बच्ची दिखाई जो इसने बेचने के लिए अपने कब्जे में रखी हुई थी। ये बैनुस्सूबाई बर्दा फरोश गैंग बच्ची को फरोख्त करने के लिए कराची ले जाने पर भी तैयार था और ये लोग लाहौर में भी डील करने पर आमादा थे।
लेकिन चूंकि बच्ची लाहौर ही में मौजूद थी और टीम सरेआम भी लाहौर ही में थी, सो हमने यहीं इस बच्ची को बाजियाब करवाने का फैसला किया। तय हुआ कि हमारा नुमाइंदा इस गैंग के कराची के एजेंट को यह बताएगा कि जिन लोगों ने बच्ची खरीदनी है वो लाहौर ही में है और वो इस एजेंट को लेकर लाहौर आ जाएगा और बाकी का ऑपरेशन टीम सरेआम यहीं लाहौर में सरंजाम देगी। अगली मुलाकात में अहमद उर्फ रमीज कमांडो नामी इस एजेंट ने बच्ची की कीमत 6 लाख रुपए बताई, जबकि इसका कमीशन इसके अलावा था। ये गैंग बच्ची को जल्द से जल्द फरोख्त करना चाहता था, लेकिन हमारे नुमाइंदे ने कहा कि हम फौरी तौर पर 6 लाख कैश तो नहीं दे सकेंगे, अगर पेमेंट चेक की सूरत में हो जाए तो बेहतर रहेगा। इस पर इस एजेंट ने सरगना को फोन किया और उसे चेक की सूरत में रकम लेने पर आमादा किया। या फिर मैं काम ही करता हूँ ना, मैं अपना चेक दे देता हूँ 5 तारीख का 6 लाख रुपये। इसमें ये देख रहे हैं कि मैं अपने तरफ उनको टोकन दूंगा। हाँ, अपने 5 तारीख का आप डन कर लें, 5 तारीख क्योंकि ये तो टोकन की बात करेगा, मुझे तो चेक की बात नहीं करेगा। हाँ, मैं अपने तरफ से कह सकता हूँ यार मैं टोकन जो ना चल रहा हूँ, मैं आपके लिए होल्ड करा। हाँ, होल्ड किसी में ये भी नहीं जा रहा हूँ कि होल्ड हो जाएगी। अच्छा सर जी, फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि फैमिली जो है ना वो चेक दे रही है अपना 5 तारीख को। हाँ, अब आप बताएं कि आपके पास पॉसिबिलिटी है वे है तो नहीं तो मैं इसे चेक ले लेता हूँ, तो मैं आपको कुछ टोकन दे देता हूँ, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये तो मुझे चेक दे रही है, टोकन मैं करूँगा आपको अगर आपको चाहिए तो। मेरे को तो भरोसा है ना। हाँ, तमाम मामलात तय हो जाने के बाद हमारा नुमाइंदा इस एजेंट को लेकर लाहौर आ गया। बच्ची फरोख्त करने से एक रात पहले गिरोह का सरगना गुलजेब भी हमारे नुमाइंदे से मिला। जो वहाँ से फॉरवर्ड कर रही उन्होंने रेट बढ़ाया हुआ है, लेकिन वहाँ से जो ना पहले 2-3-4 लाख आराम से मिल जाते थे, उनके भी ऊपर हो गए। इस मुलाकात के बाद एजेंट ने हमारे नुमाइंदे को समझाया कि पेमेंट कैसे करनी है और बच्ची कैसे आपके हवाले होगी। पता नहीं कौन है आगे क्या है, तुम तो सही जानते हो उसको। ये मैंने मेरे कराची वाले जो बंदे हैं ना उसका मुझे एतबार है, बाकी पंजाब के बंदे मेरे ऊपर एतबार नहीं है। ये तो गिनने की जरूरत ही नहीं है, नखल में 2-2.5 लाख रुपए 5 वाले हैं, बाकी 1000 लगा। तो आप तो सही जगह काम कर देना, मैं आपको आप मेरे साथ आना, उस देश में उठाएंगे, आप गाड़ी में बैठ जाना, नंबर देना, 2 मिनट जेब के बाद अंदर बैठ के गाड़ी के अंदर काउंटिंग करवा के उधर तो पारिश रात के बाद आ जाएंगे। सही आप हमारे मामला तो करके पहले से तय था कि बच्चा बेचने वाला गिरोह हमें लाहौर में शिमला पहाड़ी के करीब एक होटल में मिलेगा और वहीं 6 महीने की बच्ची 6 लाख के इवज हमारे हवाले की जाएगी। लेकिन बच्चे बेचने वाला ये गिरोह हमारी तवक्को से ज्यादा मक्कार और चालाक था। हमने इस गैंग से बच्ची बाजियाब करने के लिए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जनाब मुस्तनसर फिरोज से दरखास्त की, जो निहायत प्रोफेशनल और शानदार पुलिस ऑफिसर हैं। उन्हीं की काविशों से पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का कयाम भी अमल में आया है। 6 महीने की बच्ची को बिकने से बचाने के लिए उन्होंने इतवार यानी छुट्टी के रोज भी अपनी टीम को मुतहर्रिक किया। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी की इंचार्ज सिद्रा इकराम इलाही ने टीम सरेआम से राबिता किया और फिर आखिर तक लम्हा बलम्हा टीम सरेआम को कानूनी मुआवनत फराहम की। सिद्रा साहिबा ने हमारे कहने पर शिमला पहाड़ी की मुतल्लिका पुलिस और डॉल्फिन फोर्स को लाइनअप किया, लेकिन ऐन उस वक्त जब हम बच्ची खरीदने के लिए शिमला पहाड़ी में तयशुदा होटल के अतराफ पहुंचे, इस गैंग ने हमें फोन करके बच्ची बेचने का मकाम तब्दील कर लिया। अब इस गैंग का कहना था कि आप हफीज सेंटर के सामने आ जाएं, हम बच्ची वहां आपके हवाले करेंगे।
हमारी दरखास्त पर वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी की इंचार्ज सिद्रा इकराम इलाही ने फौरी तौर पर लिबर्टी पुलिस स्टेशन से राबिता किया और उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हुए हमारे पहुंचने से पहले ही अपनी फोर्स हमारी बताई हुई जगह पर तैनात कर दी। लेकिन इससे कबल कि हम इस गिरोह को रंगे हाथों पकड़ने के लिए हिकमत अमली बनाते, इस गैंग ने हमें ये कहकर चौंका दिया कि आप हफीज सेंटर के सामने पैदल चलने वालों के लिए ओवरहेड ब्रिज पर आ जाएं, हम वहां बच्ची आपके हवाले करेंगे। अब मसला ये था कि इतवार के रोज ओवरहेड ब्रिज और इसके नीचे मेन बुलेवार्ड पर लोग और ट्रैफिक ना होने के बराबर थे। इस ओवरहेड ब्रिज पर मौजूद इस गैंग के लोगों को ऊंचाई पर होने की वजह से नीचे सड़क पर होने वाली कोई भी गैर मामूली हरकत आसानी से नजर आ सकती थी। हम किसी एक जानिब से भी कार्रवाई करते तो ये आसानी से दूसरी जानिब से फरार हो सकते थे। दोनों जानिब पहले से अपने टीम मेंबर या पुलिस एहलकार खड़े करते तो भी ये आसानी से इन्हें भांप लेते और बच्ची को भी गायब कर देते और खुद भी फरार हो जाते। यू टर्न इस ओवरहेड ब्रिज से बहुत दूर थे, सो हमारी गाड़ियों को दूसरी जानिब से घूम कर आने में बहुत वक्त लगता। लिहाजा इस ब्रिज पर बच्ची खरीदने की डील करने का मतलब था बच्ची और मुल्जिमान दोनों को खो देना। लिहाजा हमने इस मौके पर एक ब्लफ खेलने का फैसला किया। हमें अंदाजा था कि ये लोग बच्ची के बदले 6 लाख की रकम लेने आए हैं, इतनी आसानी से वापस नहीं जाएंगे। हमने इनसे कहा कि हमारे पास कैश है और हम पुल पर आके डील करने में खुद को महफूज नहीं समझ रहे। आप पैसे लेकर भाग गए और हमें बच्ची ना मिली तो कौन जिम्मेदार होगा, लिहाजा हम कहीं और से बच्ची ले लेंगे। हमारा ये तीर कारगर साबित हुआ और ये लोग पुल से उतरकर हमें हफीज सेंटर की अकबी सड़क पर बच्ची फरोख्त करने पर तैयार हो गए। हमारे नुमाइंदों ने इन्हें बताया कि पहले हम एक गाड़ी में आकर बच्ची देखेंगे, फिर दूसरी गाड़ी में हमारा बंदा कैश लेकर आएगा। हमारे नुमाइंदे और बच्चे बेचने वाला एजेंट गैंग के सरबराह का इंतजार करने लगे। एजेंट ने बताया कि गैंग का सरगना गुलजेब पहले इस इलाके की पूरी रैकी करवाएगा और तसल्ली होने के बाद ही यहाँ आएगा। रोड पे इसलिए मैं बोला था कहीं बैठ के करते ना, वो ज्यादा अच्छा था। बैठ के मेरा जो तरीकेकार है ना, मैं ऐसे ही करता हूँ। बैठ के करते हैं नहीं, रोड पे करके ये 2 मिनटों 4 मिनटों का काम गपशप होते रहते हैं। मेरा ख्याल में वही सीन है कि वो बोला था पहले ये लोग आ जाएं, इस चक्कर में कहीं आगे भी रुका भाई है ना। समय थोड़ा जायजा लेता है, माहौल का ना जायजा लेता है। एजेंट की बात बिल्कुल ठीक थी। पहले इस गैंग के कारिंदे ओवरहेड ब्रिज के अतराफ में फैले हुए थे और अब मकाम तब्दील होने के बाद इस इलाके में भी उनकी निगरानी जारी थी। वो हमारी निगरानी कर रहे थे और टीम सरेआम के नुमाइंदे उनकी निगरानी कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह जीत हमारी हुई। सरगना 6 महीने की बच्ची को लेकर तयशुदा मकाम तक पहुंचा और बच्ची टीम सरेआम की नुमाइंदा खातून ने अपनी गोद में ले ली। दूसरी गाड़ी पैसे लेकर पहुंची और इस गाड़ी ने इस गैंग की गाड़ी का रास्ता ब्लॉक कर दिया। गाड़ी में पैसे नहीं, हम और हमारे कैमरे थे। तो पहले ही क्यों नहीं गिने? अबे यार मुझे कुछ नहीं, बस पीछे गाड़ी में वो गिन के ला रहे हैं पेमेंट, उधर ही चले जाते हैं। आधे इधर है आधे उधर। ये क्या सीन किया कराची वालों ने, रोजा हुआ ये तो ऐसे पता डाल जाता। किसी को जाने देना, किसी को जाने देना। आजा ब्लॉक करें, इस गाड़ी को ब्लॉक करें, इस गाड़ी को ब्लॉक करें, इस गाड़ी की खातून ये हमारी अच्छी है। बाबा ठीक है बेटा, किधर आराम से बेटा, हाथ नहीं। बच्ची फरोख्त करने वाले गैंग का सरगना जरूरत से ज्यादा शातिर और होशियार था। इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि इकरार भाई, आपको मामले की बुनियाद का पता नहीं, मैं आपको बच्ची के वालिदैन से मिलवाता हूँ।
उसे लग रहा था जैसे मैं अभी कहीं से नाजिल हुआ हूं और मुझे इस मामले का कुछ पता नहीं, और मुझे ये जो कुछ बताएगा वो मैं मिनो अन तस्लीम कर लूंगा। लेकिन जब मैंने इसे रिकॉर्डिंग दिखाने का कहा तो ये मान गया कि बच्ची फरोख्त करने के इवज ये डोनेशन के नाम पर 6 लाख कीमत वसूल कर रहा था। इकरार भाई आपको बेस का पता है? आपको सर जी ये बच्चा मैं आपकी इसको पेरेंट्स से मिलाता हूँ आपको। आप नहीं सर जी आप इकरार भाई आप पहले बात तो इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? इसके पेरेंट्स आपको मैं मिलवा आपके पास क्या कर रही है बच्ची? भाई मेरा इदारा है यार, ये क्या मतलब है आपका? मेरा ऑर्फनेज है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्फनेज यार भाई हमें ट्रैप में बेचते हैं आप? यार ये बंदा किधर है यार? बॉस ये है यार, कोई खुदा का खौफ करें यार, आप झूठ बोलते हैं। यार भाई आप बेशर्म आदमी, आप आपका ऑर्फनेज है, बच्ची लाके सड़क पे क्यों लेके आए आप यहाँ पे? इकरार भाई आपको किसने राइट दिया कि यतीम बच्ची को लाके सड़क पे बेचे? मुझे ये बताएं, खुदा का खौफ करें आप? आपकी भाई ये ट्रैप रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास, आपको अंदाजा है इसकी रिकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है झूठे आदमी को। शर्म करो झूठ बोलते हुए, एक यतीम बच्ची को तुम बेच रहे हो। इकरार भाई ये यतीम बच्ची नहीं, मेरी बात सुने, ये इकरार बच्ची मैं आपको आप कह रहे हैं ऑर्फनेज है, आपको इसके पेरेंट्स से मिलवाऊं। ऑर्फनेज है आपका? आपको इनसे पेरेंट्स से मिलवाऊं। जी ऑर्फनेज है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये पेरेंट्स के साथ बच्ची है। आप कहाँ हैं? इसके पेरेंट्स फैसलाबाद में है। फैसलाबाद से यहाँ की कर रही बच्ची तुम्हारे पास? बॉस इन्होंने ट्रैप करके हमें मंगाया। क्या क्या ट्रैप किया बताओ? ये बच्चे इन्होंने गोद लेना है उस भाई ने। अच्छा गोद लेना है, ठीक है। 6 लाख रुपए लेने आप ये किधर है मेरे अहमद भाई बताएं आप? 6 लाख रुपए नहीं लेना आपने भाई? इन्होंने बात करवाई है, इन्होंने डोनेशन लेनी है हॉस्टल में। 6 लाख रुपए इन्होंने हॉस्टल में डोनेशन दिलवानी है। हाँ डोनेशन दिलवानी है। सुभान अल्लाह भाई जान, मदर टेरेसा के बच्चे हो तुम, डोनेशन दिलवानी है तुमने? तुम किसी की बच्ची फैसलाबाद से लेके आ गए, 6 लाख रुपए तुमने डोनेशन। भाई आप क्या मतलब आप इन लोगों का इसरार था कि ये बच्ची गोद दे रहे थे। तो सवाल ये था कि ये जिन लोगों को बच्ची गोद दे रहे थे क्या ये उन्हें जानते थे? अगर जानते तो इन्हें मालूम होता कि हम टीम सरेआम के लोग हैं। इस गैंग के सरगना गुलजेब का कहना था कि वो क्रिमिनल नहीं, उसे चोर या डाकू कहकर मुखातिब ना किया जाए। फिर मैंने उसे याद दिलाया कि इस बदबख्त ने एक मासूम बच्ची को अजनबी लोगों के हाथों बेचकर चोरों और डाकुओं से ज्यादा घिनौना जुर्म किया है। रमीज कमांडो साहब, सर आप फरमाते रहे, मेरी बात सुन रहे हैं आप? जो आप अर्ज कर रहा हूँ ना मैं, आपकी जो वीडियोस है उसमें आपने रमीज कमांडो बताया ना? नहीं सर, मैं तो अहमद नाम है मेरा, मैंने खुद भी टीम वर्क में काम करता हूँ। मेरी बात मुझे ऐसा लगता है कोई फैमिली ऐसी है तो मैं। अच्छा कोई खातून है, क्रिमिनल नहीं है आप? खुदा का खौफ करो, शर्म करो। किसी की बच्ची भाई आप कह रहे हो माँ बाप फैसलाबाद में है, इसके मैं 6 लाख रुपए डोनेशन लेनी थी आपने। इकरार भाई आप कौन हो यार? डोनेशन लेनी थी आप भाईजान इदारे में। मेरी बात सुने भाईजान, खुदा का कोई खौफ करो। कहाँ से चोरी करके लेके आए? ओ सर जी चोरी मेरी ऑर्गेनाइज, मैं कोई चोर हूँ? आप कैसे इकरार? यार तुम इकरार भाई आप अपना सड़क पे खड़े होके 6 लाख के इवज दे रहे हो। मेरी सुने बात, इकरार भाई तुम तो डाकू हो। इकरार भाई आप करें, आप मेरे लिए ये अल्फाज ना यूज करें, आपकी मेहरबानी। भाई मैं आपके लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इकरार भाई आप मतलब सर जी आप अपने मतलूबा अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन आप मुझे ना क्रिमिनल डिक्लेयर करें। क्यों ना डिक्लेयर करूं यार? चलो इकरार भाई बताओ, सुनाओ, मैं सुनता हूँ। अब मैं इकरार भाई मेरी एक बात सुने, भट्ठे के लोग हैं। अच्छा ठीक है, वो मकरूज होते हैं 20-20 साल से। ठीक है ये उनका कुछ 6वां के 7वां बच्चा है। मेरा भाई साहब तो है, इन्होंने जो है वो मेरी जरा बात सुनिए। सुन रहा हूं ना बेटा, सुनाओ। ठीक है, उन्होंने अपना बच्चा दे के तो इनसे वो लेना है। ये कह रहे हैं हम आपको। देखो मेरी बात, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलजेब। गुलजेब, सीधी सच्ची गल करनी है। इकरार तो मैं बात सुन रहा हूँ, ठीक है? इकरार भाई लेकिन आपने जितनी इंसल्ट कर दी है यार, आपने इससे ज्यादा बनती है। मैं आपको कह रहा हूँ खुदा का खौफ करें। अब आप कहानी बता दें, जो आपका मौक़िफ़ है वो आ जाए जरा कैमरे के ऊपर। भाईजान मौक़िफ़ यही है कि ये बच्ची भट्टे वालों की बच्ची है। भट्टे वालों की बच्ची है। मैं आपको इनके वालिदैन से मिलवा। मेरी बात सुने, आपको ये राइट किसने दिया कि आप उसको यहाँ लाहौर लेके आ गए? मुझे उनके पेरेंट्स ने राइट। अच्छा उनके पेरेंट्स ने आपको रिटर्न में कोई राइट दिया हुआ? मेरे पास है उनका रिटर्न का। अच्छा अब आपकी बच्ची आगे किसी को गोद दे रहे थे आपके ख्याल में? मैं गोद दे रहा था, ये हमारे इदारे को डोनेशन करवा रहे हैं। कितनी? 6 लाख रुपया। एक तरफ इस शख्स का कहना था कि यह मकरूज भट्टा मजदूरों की बेटी है। वो ये कहकर यह बताना चाहता था कि इस बच्ची को बेचकर इसके वालिदैन का कर्ज उतारा जाना था, और फिर साथ ही बार बार ये कह रहा था कि 6 लाख दरअसल मेरे इदारे का डोनेशन है। मतलब फिर बच्ची के वालिदैन के कर्ज का क्या करना था? यानी आप 6 लाख रुपए, मेरा भी आपकी बात मैंने सुन ली है ना भाई। आप ये कह रहे हैं कि आप इनसे 6 लाख रुपए के डोनेशन के बस
ये बच्ची इनके हैंडओवर कर रहे थे, ऐसा ही? बिल्कुल। इनको आप जानते हैं जिनको हैंडओवर कर रहे थे आप? ये भाई जानते हैं, ये जानते हैं, आप इनको जानते हैं? हाँ, इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। कट्टा तो मिट्टी जानते हैं, हम तो टीम सरेआम वाले, आप क्या जानते हैं इनके बारे में? आप किसी को भी हफीज सेंटर की बैक साइड पे सड़क पे खड़े होके एक बच्ची लाके हैंडओवर कर रहे हैं, उसके बदले में 6 लाख रुपए ले रहे हैं, जिसे आप डोनेशन कह रहे हैं, किसको दे रहे हैं कुछ पता है? वो उसे मारे, काटे, जलाएं, बेचे, जिस्म फरोशी के अड्डे पे बेच दें। आप कह रहे हैं मैं आपको डाकू ना कहूं? बेशर्म इंसान, आप थोड़ी गैरत करें यार। और मैं पाकिस्तान की कौम पे ये फैसला छोड़ता हूँ कि वो आपके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करें। ये बच्ची लाएं जरा, इस बेगैरत को ये बच्ची दिखाएं जरा, इधर आए। जाहिल इंसान, ये जिस्म फरोशी के अड्डे पे बेच दी जाती, फिर तुम्हारी अपनी कोई औलाद है? तुम्हारी अपनी कोई औलाद है? मेरे अपने बच्चे हैं। आपकी बेटी है? आपकी मेरी बेटी है। उसे कोई इस तरह से किसी अनजान को ले जाके 6 लाख डोनेशन के बस दे दे, तुम्हें पता है उसके साथ क्या होगा? ये आदमी ये कह रहा है कि मैं इसके लिए डाकू का, इसके लिए बेगैरत का और बेशर्म का लफ्ज इस्तेमाल ना करूं। ये मासूम सी बच्ची है, इसके माँ बाप इसके बकौल फैसलाबाद में, ये जिस पार्टी को या जिन लोगों को ये दे रहा था, ये जानता ही नहीं था कि हम है वो टीम। कोई भी पार्टी इसको खरीदने के बाद जिस्म फरोशी के अड्डे पे बेचे, इस बच्ची के साथ जुल्म और ज्यादती करे, इस बच्ची को काटे, जलाए, नोचे या भेड़ बकरियों की तरह कहीं आगे बेच दे, कोई पूछने वाला नहीं है। ये शख्स कह रहा है मेरे साथ इज्जत से बात करें, जो किसी दूसरे की इज्जत का ख्याल नहीं कर रहा। अपनी बेटी को क्या ये इस तरह से किसी भी अननोन शख्सियत या पार्टी के हवाले करेगा? ये सवाल मैं कौम के लिए छोड़ता हूँ कि इस शख्स के लिए हमें क्या अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। बच्ची फरोख्त करने वाला एजेंट अहमद उर्फ रमीज कमांडो, जो खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग में इकरारुल हसन से करीबी ताल्लुकात का दावेदार था, अब एतराफ कर रहा था कि वो हमें नहीं जानता। हाँ, अब तुम बताओ, तुम कराची से आ गए हो? जी। तुम कह रहे मैं जानता था जिनको बच्ची दिलवा रहा हूँ। ये मुझसे इन्होंने फेसबुक पे कांटेक्ट किया था, जानते थे? काफी दिन से मुझसे कांटेक्ट कर। जानते थे तो पकड़े गए कैसे होते, ये बताओ? नहीं जानते थे ना, पकड़े गए आए थे, मैंने उनको दुकान पे बुलाया, मैंने कहा कि मैं वेरिफिकेशन करूंगा। नहीं जानते? वेरिफिकेशन की तुमने? इन्होंने एनआईसी बेटा वेरिफिकेशन की? वेरिफिकेशन तो तो तुम्हें पता लग जाता है कि हमें थोड़ा हुआ कि चलो कैसे लोग हैं, मतलब मेरे पास आए, मेरे पास बैठे, बात की वगैरह की। मेरे साथ कभी रेड किया आपने? सर नहीं, आपके साथ नहीं किया। आपके नंबर वगैरह मेरे पास है, नंबर वगैरह आपका है। इकरार तो मेरा जिगरी दोस्त है, मेरे कहने पे रेड करता है जहां मैं कहता, ऐसा ही बोलते रहे जी। इस तरह बात हुई है मेरी, ठीक है, बिल्कुल हुई, मैं मानता हूं उस बात को, ठीक है। लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा फ्रेंड हूं, आपका नंबर भी मेरा, मैंने कई दफा आपको काफी मामला में मैसेज, मुझे अगर ऐसा लगता है मैं आपको जरूर इन्फॉर्मेशन करता। मैंने पहले भी मैसेजेस आप लोग के नंबर पे किया हुआ है। ये आपने इससे पहले भी बोला कितनी बच्चियां आप दे चुके हो? दिखाएं यार, इसकी वीडियो में दिखाएं जरा इसकी। इतना फिर बाद में ये लोग जो है ना, ये आप ही हो ना, मीडिया वाले मेरे दोस्त हैं, ARY वाले, इकरारुल हसन मेरा जिगरी दोस्त है। अच्छा, आप इकरारुल हसन ने आखिरी दफा जो छापा मारा था कहाँ पे? लाहौर में मारा था। हाँ, तो आप आते थे लाहौर, देखें इकरारुल हसन का नंबर, मेरी बात होती रहती है। मेरी बात होती है आपसे? आपको मैंने कई दफा मैसेज, मेरी आपसे बात हुई है? नहीं, आपने रिप्लाई मुझे नहीं किया, लेकिन मैंने आपको मैसेज काफी किया। अच्छा, आपने एक तरफा मोहब्बत चल रही थी, चलो ये ठीक है, ये पकड़े जी। अच्छा, आपका सारा मामला झूठ पे मबनी था, ऐसा ही है? आप किसी को नहीं जानते थे जिसे आप ये कितनी एज है इस बच्ची की? 3, 4, 5 माह शायद। 5 माह की बच्ची? बिल्कुल। 5 माह की बच्ची आप किसी को भी दिलवा रहे थे और आपको नहीं पता था कि वो कौन है? मैं बच्चों वाला हूँ, ठीक है, मेरा भी बेटा है माशाल्लाह 1.5 साल का। किसी को भी इसी तरह नहीं, मैं इस तरह कभी, मैं पहले जांच करता हूँ जरूर, जब तक मैं मुतमईन नहीं होता। मैं इससे मुतमईन हुआ, ये मेरे पास आया था, इसका नंबर था मेरे पास, कौन सी जांच की आपने? मैं ऐसे कभी खुद भी नहीं, मैं आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी, मैंने बार-बार इसको कहता रहा कि मुझे बताएं। अगर आपने जांच की होती तो आपको पता चल जाता ना, आपको नहीं पता चला कि ये मीडिया की? इसने मुझे कहा कि क्या नाम है, मैं न्यू कराची में रहता हूँ। मेरी बात सुनो, उसने कहा तुमने मान लिया, इतने भोले तो नहीं है ना तुम? कितने पैसे तुमने लेने थे? सर मेरी इनसे 6 लाख में बात हुई थी। कितने लेने थे? मैंने इनको कहा कि हमारे 50,000 रुपए जो सेंटर है हमारा, खिदमत वाली 50,000 रुपए तुमने अपना कमीशन लेना था। फीस होती है हमारी। फीस और डोनेशन, पागल ना कौन पागल है ना हम पागल है ना पुलिस पागल है। डोनेशन करते हैं। मैं किस चीज का डोनेशन? मैं अपने लिए नहीं करता, मैं डोनेशन करता हूं, गरीब है हमारे पास। अपनी बेटी को तुम 6 लाख के एवज इस तरह किसी भी दूसरी पार्टी के हवाले नहीं? नहीं सर, मैं खुद भी बच्चों वाला हूँ, गलत कभी भी नहीं करूँगा। गलत हुआ या नहीं हुआ? इस बच्ची को बचाने में गुलबर्ग पुलिस ने बरवक्त टीम सरेआम का साथ देकर इस मिशन को मुमकिन बनाया था। सो हमने कार्रवाई करने वाली टीम के हेड और SHO तैमूर साहिब का दिल से शुक्रिया अदा किया। राशिद साहब,
सर थैंक यू सो मच। हम देखें जहाँ पुलिस की खामियां और कोताहियां दिखाते हैं, वहाँ जिस तरह से आज आपकी टीम ने हमें सपोर्ट किया है, जिस तरह से इस बच्ची की ज़िंदगी बचाने में आपने रोल प्ले किया, सर थैंक यू सो मच। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया और इतनी मुस्तैदी के साथ हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा शानदार तरीके से रिस्पॉन्स किया। आपका शुक्रिया जो आपने इतना बड़ा काम किया, इतना मुद्दों पकड़ा है। ठीक है, मासूम बच्ची को ये फरोख्त कर रहे हैं। ठीक है, इनकी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास पहले की भी हैं, वो सारे इंटेरोगेट और इन्वेस्टिगेट होगा तो अंदाजा होगा। आपने पहले बताया कि मैं कितने बच्चे दे चुका हूँ? 3-4 तकरीबन एडॉप्शन आपने एडॉप्शन करवाई हुई है इसका मतलब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं अभी आपकी टीम की तारीफ कर रहा था, बहुत शानदार, और इनकी वजह से एक बच्ची की ज़िंदगी आज हम बचाने में काम चलें। ये आपका हमेशा जो है वो आपने पॉजिटिव वे में काम किया और सारी अवाम और पाकिस्तानी आपको हमेशा एडमायर करते हैं। बड़ी मोहब्बत है। पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा जो है वो कहीं भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा हाजिर है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। हम जो शानदार लोग हैं, अच्छे अफसर हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं। खामियां भी निशानदेही करते हैं कभी कभी, आई एम श्योर उस पर नाराज़गी भी होती होगी, लेकिन आज सच्ची बात यह कि किसी भी फिल्मी दुनिया से बेहतरीन तरीके से आपकी पूरी फोर्स जो थी वो मौजूद भी रही, उन्होंने रिस्पॉन्स भी किया। ये ना होते तो शायद आज हम इस बच्ची को ना बचा पाते। चलें, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो हमारी खामियां आइडेंटिफाई करते हैं, हम कोशिश करते हैं उनको रेक्टिफाई करें और बेहतर अंदाज में हम जो है वो आवाम को डिलीवर करें। थैंक यू सो मच तैमूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्जिमान को थाने मुंतकिल कर दिया गया, जहां यह बात सामने आई कि मुल्जिम गुलजेब ने यतीम खाने के नाम पर बच्चियां फरोख्त करने का धंधा शुरू कर रखा है और बेची जाने वाली बच्ची भी उसी यतीम खाने से लाई गई थी। सो हमने यतीम खाने में मौजूद बाकी बच्चियों की जिंदगी बचाने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से दरखास्त की और अगली सुबह मुतल्लिका अदालत से इजाजत लेकर चाइल्ड ब्यूरो की टीम के हमराह इस यतीम खाने में पहुंचे, जो दरअसल एक उकूबत खाना था। यहाँ एक गंदे से हॉल में गंदे मैले गद्दों पर लड़के और लड़कियां एक साथ सोते थे। इस फ्लोर पर 3 कमरे थे जो खुद इस फैमिली के जेरे इस्तेमाल थे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप दुपट्टे ले लो जिन्होंने लेने हैं, बच्चियों ने ले लो, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, क्या है बेटा, क्या हो यहाँ पे? जो जिनको आपने कल पकड़ा है वो मेरे फादर हैं। आपके फादर हैं जी? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा आपका कोई बात नहीं, ये आपका पर्सनल बेडरूम तो नहीं है? ये मेरा पर्सनल बेडरूम है। ये मेरे बच्चे कहाँ रहते हैं? बच्चे बाहर ही रहते हैं? ये हमारा पर्सनल है। अच्छा, यहाँ पे ये आपका रूम है? ये मेरा रूम है। ये आपके वालिद का, और ये वाला? ये मेरे छोटे भाई का। ये आपके छोटे भाई का रूम है। और बच्चों के लिए ये हॉल है? बच्चों के लिए ये हॉल नहीं है। अच्छा, फिलहाल अभी ऊपर पंखे नहीं लगे तो इसकी वजह से बच्चों को नीचे शिफ्ट कर दिया गया हुआ है। ऊपर फिलहाल के लिए मतलब अभी ऊपर खिड़कियां लग गई हैं, वॉशरूम रेडी है। बच्चे पहले इधर ही थे, इधर ही रह रहे हैं ना, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ऊपर तो भी हो रहा है ना। हाँ जी, अभी ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन बच्चे यहाँ रहते हैं सारे। अब ये देखें ना, ये पता नहीं है वायरस खुली हुई है क्या है, बच्चे यहीं घूम फिर रहे हैं। इसके लिए ये देखें, ये स्विचेस की हालत देखें, सारी तारे वारे बाहर निकली हुई हैं। किचन की जो हालत है वो किसी भी तरह से ऐसी नहीं है कि जिसे इत्मीनान बख्श करा दिया जा सके। खैर आज मुझे लग रहा है चने पकना थे और वो भी शायद ऐसे खुला उसको छोड़ा गया है। ये इस डेगची की हालत देखिए, इसका आलम देखिए, और बतौर मजमूई जो किचन है इधर देखें ज़रा, इसकी जो है ना वो ड्रेनेज भी नहीं हुई, ये पानी गंदा पानी जो है ये इसके अंदर खड़ा है। और बाकी हालात जो हैं वो आपके सामने। इधर भी आ जाए ज़रा। ओ तेरी खैर। अच्छा जी, ये देखें, ये अल्लाह रहम करे, ये तो हम भी दरवाज़ा खुद समझ के चले जाते हैं आगे। और ये आप ये देखिए कि ये इन्होंने एक लिफ्ट के लिए एक वो बनाया हुआ है, जिसमें खैर लिफ्ट तो नहीं है, लेकिन ज़रा नीचे देखें कि कोई भी बच्चा या बच्ची यहाँ से गिर के अपनी हड्डियाँ तोड़वा सकते हैं। आई एम श्योर ऊपर भी ऐसा ही होगा। वेरी वेरी अनसिक्योर। कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं O लेवल्स कर रही हूँ, मैं O2 के अंदर हूँ। और कहाँ से कर रही हो आप O लेवल्स? मैं सेंट एंथनी से कर रही हूँ, पर फिलहाल मैंने छोड़ दिया, अभी मैं नहीं कर रही, अभी मैं कुछ कंटिन्यू नहीं कर रही। सेंट एंथनी फैसल टाउन में जाते आते और इससे जब आप कर पड़ रही थी वहाँ पे? जी, पर अभी नहीं, अब मैंने छोड़ दिया। जब आप कर रहे थे तो रोजाना आते जाते? हाँ जी, आते जाते। काफी दूर पड़ता होगा। सॉरी, आपका भाई कहाँ पे पढ़ता है? वो भी उधर ही, पर अभी हम दोनों ने स्कूल छोड़ दिया, अभी हम लोग नहीं जा। बस
एक्चुअली थोड़ा बुली वाला रीजन था, क्योंकि बड़ा मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गई थी, तो फिर मैं अच्छा। और ये अच्छा, ये जो दूसरे आप भी बेटा उसी स्कूल में पढ़ते हो जिसमें ये लोगों का अलग, ये जो है ऑर्फनेज के बच्चे हैं और ये जो पूरा ऑर्फनेज है मेरे फादर का है। ठीक है। सो दैट्स